आज ये कानूनी बैठक का सिलसिला जो हमने तकरीबन 3 माह से 4 माह से जारी रखा हुआ है, आज उसी सिलसिले में अब्दुल राजा साहब को हमने मदऊ किया। उन्होंने इज़्ज़त अफजाई बख्शी कि वो आज तशरीफ लाए। उनका ताल्लुक मौलवी सिराजुल हक ला चैम्बर से है और अवाइल के शागिर्द में से उनका शुमार होता है, जो अपने आप में एक दरकशा सितारा है। इल्म फरासत में उनका कोई सानी नहीं है और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं खुद इसी चैम्बर से बिलोंग करता हूँ। बाकी सदरे मुहतरम कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी खुशी है कि राजा साहब आज यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने उसको बखुशी एक्सेप्ट किया। मेरे लिए एक और खुशी का लम्हा ये है कि आज की इस महफिल में साबिक तो नहीं, मान साहब का कॉल है, मान साहब प्रेसिडेंट इज ऑलवेज अ प्रेसिडेंट, इसलिए मैं भी सबका नहीं करवाना चाहूँगा। शेख सलमान साहब मौजूद हैं, नकवी साहब मौजूद हैं, शफकत भट्टी साहब मौजूद हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट बार के सदर एम शाह साहब मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट बार के सेक्रेटरी रहे मौजूद हैं हमें। तो इसको नौजवानों को एक उनके लिए रहनुमाई के लिए और मिल बैठने का एक वसीला ये है, बैठक का जो सिलसिला शुरू किया है। प्राशाद के हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इस हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पहले जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे आप। जब से ये बार एसोसिएशन बनी है तो पहले जॉइंट सेक्रेटरी, फिर बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। आप डिस्ट्रिक्ट बार के सदर मुंतखब हुए 1995 में, आप इस बार के सदर मुंतखब हुए 99 में। इसके अलावा हाई कोर्ट में आपने बतौर सरंजाम की, इसके अलावा आप साबिक सेक्रेटरी भी रहे। तो भाई साहब से गुजारिश है कि जो ज़िंदगी के तजर्बात हैं उससे हमें नवाजिए और इन बच्चों की जो है रहनुमाई फरमाइए और सीनियर्स की भी रहनुमाई हम आपसे लेते हैं, वो हमारी बहुत शुक्रिया। सदर बार एसोसिएशन, तमाम अहदेदारान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मेरे भाइयों, बच्चों, बेटियों, बहनों, अस्सलाम। बाकी तमाम दुनिया और तमाम मुल्कों में जैसे अदारे हैं, इस तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारे अदारे जो वो अपने अपने तौर पर अदारे कहलाते हैं, लेकिन ये डिबेटेबल क्वेश्चन हमेशा पाकिस्तान में रहा है कि आया ये अदारे हैं भी कि नहीं। आ रहा है वो बार काउंसिल है और वकालत एक बहुत सारे पेशों में से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वक्तों में कुछ लोग हालात की मजबूरी में ज्वाइन कर देते हैं, कुछ अपनी चॉइस के साथ ज्वाइन कर देते हैं, कुछ इसको इनहेरिटेंस समझते हैं कि नए प्रोफेशन में जाने से जो डिफिकल्टीज होगी या फिर आसानियाँ उनको अवेल किया जाए। तो जहाँ तक मेरा तल्लुक है, मेरी फैमिली में कोई भी वकील नहीं था
صاحب سے گیا علیم کدھر جانا ہے, انہوں نے کہ وکالت کر کے آیا تو اس نے کہا نہیں میں تیرے نال کل جا سکتے مولوی صاحب کو چھوڑ کے دوسرا جا سکتے. خیر ہم آگے انہوں نے مجھے مولوی صاحب کے پاس چھوڑ دیا. تو جہاں پر انسان کو حالات لے جاتے ہیں تو وہ اس کے حالات جو ان سے آئے اس کو کامیابی یا ناکامی کی طرف دھکیلنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں آپ کے والدین, آپ کے بھائیوں کے علاوہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن آپ کے استاد کی ہوتی ہے. اور یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ ریلیٹیولی یہ نہیں ہے, ویسے تو ہر انسان اچھا ہے. سورۃ زیتون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن پیدا کیا. تو میری خوش قسمتی تھی کہ میں جب مولوی سراج الحق صاحب کے چیمبر میں گیا تو وہاں پر بہت بڑے بڑے اسٹالورٹ تھے لوگ تھے, وہ ہم سے آگے وکالت میں بڑا نام پیدا کر چکے تھے, جن کے نام ہم نے سنے, کیا, ان کو دیکھا, جن میں خواجہ نعیم صاحب فوت ہو گیا, بینکنگ میں بڑا نام تھا ان کا. گزرین کیانی صاحب بہت پائے کہ بہت خوبصورت پریزنٹیشن تھی یہ گزرین کیانی صاحب کے والد صاحب. کے بعد مرزا انور بیگ صاحب ہمارے صدر بھی ہیں بعد. میں نے اپنے ہائی کورٹ جج کے ٹینیور میں مرزا انور بیگ جیسا وکیل پورے پنجاب میں نہیں دیکھا. مرزا انور بیگ صاحب کے آگے بہت سارے شاگرد, قلب حسن صاحب, آپ کے یہ جو ہائی کورٹ کے جج بڑے, مرزا وقاص راؤ صاحب, آغا طارق صاحب اور محمد علی صاحب بھی ہمارے چیمبر سے. تو انیک بٹی صاحب, تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ ورائٹی آف کیسز کرنے کا اور کام کرنے کا موقع ملا. جو سب سے خوش قسمتی کی بات ہے, جو آج کے وکیلوں کو بھی اثر نہیں ہے, وہ یہ تھی کہ نہ فوٹو اسٹیٹ کی سہولت تھی اور نہ ہی فوٹو کاپی کی سہولت تھی, فوٹو کاپی کی, اور نہ ہی یہ موبائل کی سہولت تھی. تو اس سے ایک درخواست لکھ کے آپ کو مصر دعانے کرنا پڑتا تھا. تو وہ کوئی بھی اپیل یا کوئی بھی دعویٰ یا کمپلینٹ یا جو بھی فوجداری یا وہ ہم نے یہ سیکھا کہ وہ جب تک آپ پوری فائل کو اوپر لکھا ہوتا ہے دعویٰ نمبر, کمپلینٹ نمبر, اپیل نمبر, تو صاحب ہمیں پڑھایا گیا کہ اس کا جو پہلا لفظ ہے ان دی لا یا ان دی ہائی کورٹ اپ ٹو ڈاؤن جو لاسٹ پیج پہ ایک ڈاٹ یا لائن پڑی ہوتی ہے, دیٹ از ریلیونٹ ان ایڈوکیسی. وکالت میں یہ ساری چیزیں جو ان سے تھی وہ ریلیونٹ تھی, تو اس لیے وہ ہم ایک درخواست معاہدہ کے, وہ محمد حسین ہمارا منشی تھا اس وقت, ایک آنے یا دو آنے کا اسٹیمپ لگتی تھی ڈیوٹی, وہ لگا کے ٹائم لکھا جاتا تھا اور
جج سے الاؤڈ ہوتی تھی انسپیکشن کے لیے فائل ہوتی تھی، وہ پھر فائل اپنے ہاتھ سے آپ نے نوٹ کرنی ہوتی تھی. وہ تو خیر فائل لے کے آ جاتے تھے، لیکن وہ کیونکہ تو مولوی صاحب یوز ٹو گیو یو دی ڈکٹیشن ان لانگ ہینڈ، لمبے ہاتھوں سے لکھنا پڑتا تھا پوری پلین یا ریٹن اسٹیٹمنٹ. تو پھر وہ آپ اس کو ٹائپ کرواتے ہیں. تو وہ جو بھی مولوی صاحب کا جونیئر تھا جو بھی لیتا تھا، مولوی انوار الحق صاحب اٹارنی جنرل رہے، ہائی کورٹ کے جج تھے، میرے تو کلاس فیلو ہیں، ان کو بھی وہ ہماری طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ اتنا ایگو. تو وہ جب ہم لکھتے تو پھر جو وہ پلین یا ریٹن اسٹیٹمنٹ یا اپیل تیار ہوتی تو جس جونیئر نے وہ تیار کی ہوتی ان کے ساتھ وہ کتابیں بھی اور وہ بحث بھی اور ان کی موجودگی میں اس نے ان کے ساتھ جانا. بہت زیادہ 10-12 وکلا کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اور ان کے جو مقابلے کے وکیل تھے ہمارے مقابلے میں، ان کا بھی اتنا ہی بڑا تھا، جیسے بڑے انصاری صاحب، لون صاحب اس وقت بہت زیادہ جا رہے تھے، افضل لون صاحب بعد میں وہ اسٹینڈنگ کاؤنسل بنے اور پھر جج ہائی کورٹ بنے، اور احمد حسن جوش صاحب، عابد منٹو صاحب کے والد صاحب. اسی طرح فوجداری میں بھی ہم نے بہت سیکھا. سردار اسحاق صاحب، بازمانہ خواجہ احمد اقبال، ظفر محمود صاحب، تو چودھری فضل حق، ظفر امبالوی، ان لوگوں کے نام آپ نے نہیں سنے ہوں گے کبھی. بڑی صاحب میں بالکل ساتھ بیٹھتے تھے ظفر امبالوی صاحب. تو یہ لوگ، میں نے خود مولوی صاحب کو دیکھا کہ رات کو سوتے نہیں تھے. یہی حال سردار اسحاق صاحب کا تھا. تو میں بھی اکثر رات کو سوتا نہیں تھا. جب میں سپریم کورٹ 1983 میں انرول ہوا تھا تو میں رات ساری ججوں سے باتیں کرتا رہتا تھا. یہ کہے گا، وہ کہے گا، وہ فلاں یہ سوال کرے گا، فلاں وہ سوال. تو پھر میں نے الارم لگانا شروع کر دیا صبح 4 بجے کرتی. تو میں پھر یونیفارم بیگ شیک کر کے بیٹھ جاتا تھا ٹیبل پہ ہی میں تو پھر آئی اسٹریٹ واک ٹو دی کورٹ. ادھر بھی پھر جب یہ بینچ بنا، پہلا بینچ آیا تو پشاور روڈ پہ خلیل الرحمان صاحب تو لاہور پرنسپل سیٹ والوں نے بڑی ہماری مخالفت کی، یہاں بڑے جھگڑے ہوئے. بلال صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے، ان کا قصوری صاحب سے جھگڑا ہو گیا اور بڑی جدوجہد کی ہمارے خلاف، مقدمے انہوں نے کیے، آج بھی پٹیشنیں پینڈنگ ہیں. لیکن اس سے یہ ہوا کہ بہت سارے ہمارے ینگ وکلا دے چکے، اسٹینڈنگ کاؤنسل، ڈپٹی اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، لا آفیسر. تو بینچوں کے بننے سے خاص کر، باقی تو خیر میں نے بینچوں پہ کام کیا ہے، بھاگلپور ملتان، پنڈی بار کا ہوتا تھا. پنڈی ایسی گرومنگ ہوئی وکلا کی کہ ایک وقت میں 5-5 4-4 ایلیگیشن ہونے شروع ہو گئے یہاں سے. تو وکالت جو ان سا ہے اس میں بیسک جو ہے وہ ہے ٹف کمپٹیشن. اور کمپٹیشن میں وہی بندہ آگے نکلے گا جو کہ سروائیو کر گیا اور جس نے یہاں پر رہنا سیکھ. اٹ از این اوشن، یہ ایک سمندر ہے، اور جس نے زیادہ لمبی ڈبکی لگائی، جو زیادہ نیچے گیا
वही अच्छा मोदी लाएगा। और एक और दूसरी बात यह है कि आपने तो सामने कानून पढ़ा हुआ है कि जिन वकला ने प्रिंसिपल ऑफ लॉ या सोर्स ऑफ लॉ को समझने की कोशिश की है ना, वो हमेशा कामयाब है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैं लिंकन इन गया लंदन, तो वहां पे ऐसा ही हाल है उनका। तो वहां पे लिखा हुआ है सामने उनके जो डाइनिंग हॉल है, मोहम्मद द लॉ गिवर ऑफ द वर्ल्ड। जब वो खुद मानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में लॉ गिवर है, तो फिर तो पाकिस्तान के वकला को कोई मसला ही नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। तो लॉ गिवर ने आपको जब उनमें किया गया कि हर कानून उसके अंदर आपको ये सिर्फ आप करेंगे नहीं कि कहाँ इनकी लिमिट स्टार्ट होती है और कहाँ नहीं होती। अब आप देखें ना, सारी असेंबली अदालतें चला रही हैं। आई डोंट रिकमेंड दिस, मैं खुद जा रहा हूं। ट्रैफिक यहां पे अदालतें चला रहे हैं, प्राइस कमेटियां यहां पे अदालतें गवर्नमेंट को चलने नहीं देती। इसलिए अगर मैं ये बात करूंगा, 4 जज मेरी खैर मुखालफत करेंगे। हम अपने जब तक ख्वाहिशों पर कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक इंडिविजुअली बंदा अपने आप को ये नहीं समझेगा कि उसने एक टाइम लिमिट में, तो वो ही फिर असेंबलियों में जाके पहुंचे। अदारों को अपने अपने दायरा में रहना पड़ेगा जी, इसलिए यहाँ पे फेलियर है। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे ग्राउंड रियलिटी से। गुज़िश्ता दिन में पढ़ रहा था के एम सुंदरानी साहब का कि उन्होंने अपनी बुक जायजा में लिखा कि एक फेडरल कोर्ट के जज साहब ने बड़ी बदतमीजी की उनसे, और वो कहते हैं मैं खून का दूध पिया और मैंने अवॉइड किया कि मेरे रिएक्शन से मेरा क्लाइंट सफर न करे। और सेकंड, जस्टिस शफीउर रहमान साहब ने कहा कि जज साहब एक वकील को ह्यूमिलिएट करते थे कि उनका डिक्शन क्योंकि ब्रिटिश था तो वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते थे जज साहब, तो उन्हें कहते थे कि मेरे साथ उर्दू में बात करो, पाकिस्तानी डिक्शन। जब जजेस का ये एटीट्यूड हो तो एक लॉयर के लिए क्या है कि वो उसका रिएक्शन कैसा होना चाहिए एज ए सोल्यूशन। सेकंड, गर्मी बहुत है। आज सवाल आपका मैं समझ गया हूँ। बात ये है कि लॉयर जो है वो रिएक्शन नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो भी चंद लोग कर सकते हैं जिनके नाम है या जिनके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग है। आम वकील नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि वकील ने हर रोज जाना होता है और उसने रिलीफ लेनी होती है, खासकर यंग लॉयर जो उनसे है उनके लिए। तो मेरी ये कभी जजों को राय ना करें, और एक क्लाइंट के लिए कभी भी आप जज्बाती ना हो, आपका ये प्रोफेशन है। तो जज रिएक्ट जो करते हैं और उनको आप देखें, आखिरी में जवाब देने लगा वो टाइम कहते हैं एडवोकेसी इज नॉट ए साइंस कि 2 जमा 2 अब्बासी भी करेंगे और मेरे भाई अली साहब भी करेंगे और मेरी बेटी भी करेगी और मेरी बहन भी करेगी और H2O पानी बनेगा चाहे ये डाले वो। इट इज एन आर्ट, इट इज एन आर्ट टू प्रेजेंट योर केस। आपने जज की साइकोलॉजी देखनी है, अपना केस आपने मुखालिफ वकील को देखना है, आपने अपने आप को देखना है, आपकी प्रेजेंटेशन देखनी है, आपने टाइम देखना है किस वक्त आपने केस बोलना है, किस वक्त आपने खामोश रहना है। और क्योंकि टाइम बड़ा ज्यादा, मेरे पास कहानियां बहुत है। मैं एक दफा मैं यहाँ पे अख्तर हसन साहब के पास केस कर रहा था, 0 केस था मेरा, मेरे टेनेंट ने आगे दे दिया था, मेरे खिलाफ डिग्री हुई, मैंने कब्जा दे दिया, तो मैं यहाँ स्टे पे आ गया। अख्तर कब्जा देना नहीं या जेल जाना नहीं, वर्चुअली स्टैंड हो गई। इतनी देर में जनाब बिलाल साहब भागते हुए, अल्लाह ने सेहत दिया, भागते हुए वो
वाचिंग ब्रीक पे थे, उसी वक्त रात को उन्हें बताया जी टीचर भी एडमिट नहीं हुई थी। माय लॉर्ड आई हैव टू मेक सबमिशन। बड़ी बिल्कुल डिस्प्ले मुझे मैंने बड़ी चढ़ाई की हुई उन्होंने जी फरमाए ब्लाद साहब। उन्होंने बात करने का और राइट द पिटीशन इज एडमिटेड फॉर रेलिंग स्टे नोटिस स्टे। उन्होंने कहा सर कुछ और दे लो, लेट इट बी फिक्स्ड ऑन इट्स ऑन प्लान। ब्लाद साहब तो देखना ये होता है किस वक्त बोलना है किस वक्त देखना। थैंक यू। जी आपकी वकालत से मुतल्लिक एक सवाल मैं करना चाहता जी हूँ। सर स्वाति सवाल जी जी सर आपने एक इंतहाई बाद अब्दुल मौलवी सिराजुल हक साहब मरहूम से अपनी सिविल वकालत का आगाज किया। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे सिविल के वकील रहे हैं, मैंने भी आपके साथ कुछ केस किए। लेकिन सर आप ये फरमा दें कि आपने सिविल वकालत को जो फौजदारी स्टाइल में किया है उसके आप वानी कहे जाते हैं, इसकी क्या वजूहत है? नहीं क्या करें मैं सवाल समझ नहीं। सिविल वकालत को फौजदारी स्टाइल में करते हैं तो उसकी हाँ ये करना भी सिविल को वकालत है। उसकी वजह है कि 20 साल सिविल अदालत में लगेंगे तो SHO जो उनसे 1 मिनट में कब्जा दिलवा देगा आपको। हाल ही जो उनसे है ना मौजूदा हालात में सिविल लॉ क्यों खत्म होता जा रहा है भट्टी साहब? इसलिए कि सिविल लॉ जो उनसे है वो प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंस होता है। यहाँ पे सारा इन्होंने जुरिस्डिक्शन अपनी क्रिमिनल अथॉरिटीज ने हासिल कर लिया। ठीक है आपको मैंने एक दफा इमिग्रेशन का यहाँ रेड करवाया एयरपोर्ट पे। आप यकीन करेंगे लोगों ने आके रोना चाहिए कि जी 2 दिन रहते हैं 4 दिन रहते हैं। सबसे पहले इमिग्रेशन वाले पूछते हैं सऊदी अरेबिया अकामा है ही कहना कितनी देर का एग्रीमेंट होगा जी 4 दिन 6 दिन बाद खत्म हो रहा है। अब उनका प्रेशर बढ़ना चाहिए, तेरा पासपोर्ट ये नहीं है, तेरा कामा ये नहीं है, तेरा यहाँ पर लोग क्रिमिनल लॉ जो है ना उसको एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ अपने मसाइल का हल समझते। अब तो आपको हैरान होगा कि फैमिली केसेस में लोग पुलिस के जरिए हल कर सही कहते हैं। सर बहुत शुक्रिया सर जी। अगर आपको में दोबारा मौका मिले प्रोफेशन के चॉइस में तो आप कौन सा भाजी साहब ये बड़ा आपने मुश्किल सवाल कर दिया है। मैं ये मेरी बहन का बेटा बैठा हुआ है, मेरा बेटा भी आपको पता है सीध, ये सारे गवाह हैं। वो मेरे तोकील साहब मेरे बहनोई के भाई हैं, मेरे बेटों जैसे। मैंने कभी किसी वकील को इस प्रोफेशन में आने में नहीं प्रमोट किया। यकीन इट्स सो ये वजह नहीं, इट इज सो डिफिकल्ट प्रोफेशन। इतनी मेहनत के बाद आदमी इज्जत कमाता है। आप ये देखें कि मुकरा के साथ ये क्या कर रहे हैं, जिसकी मर्जी होती है जो मर्जी बात कर देता है। जजों के बारे में जिसकी मर्जी है जो मर्जी बात कर देता है। मीडिया का अभी मैं बोलूंगा मीडिया के खिलाफ, कल इन्होंने मेरे खिलाफ मेरी थी बैठी हुई थी कनाडा, उसके लगा दिया। सर अब हम शीघ्र आपको पेश करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया सब साइमिन का, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर आपका